नलिनी की बात करते हैं। नलिनी को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस थे और कितना काम मेकअप पे किया था, आपके इनपुट्स क्या थे? बाकी तो इनर वाला जो काम है एक्टिंग का, वो आप उसमें महारथी हैं। जी, सबसे बड़ा काम तो डायरेक्टर साहब का था हम्म। कि एक उन्हें उनके दिमाग में ये बैठ जाना कि ये अच्छा करेंगे। फिर वो किरदार लिखा बहुत अच्छा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे रियलिटी शो में होता है कि भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री, जब अपने पीक पे पहुंच गया होता है, जब सब हुनर दिखा चुके होते हैं, अब नया क्या, तो कोई ऐसा लाओ जिससे कि जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सहम जाए, और कुछ नया उनका सेचुरेशन पॉइंट ना है। तो किसी को खड़ा करो, किसी को खड़ा करो, तो कोई महिला कोई करती, कौन हो सकता है? राजस्थान है तो रजवाड़े से लाओ। और वहां पे तो होता ही है कि वो लोग अपनी संपत्ति के प्रति, धन दौलत, अपने वंशज के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होती। और इतिहास साक्षी है कि अ, ऐसी वीरांगनाओं की राजस्थान में कमी रही नहीं। उन्होंने हमेशा तलवार उठाई। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हाड़ा रानी का बहुत प्रसिद्ध किस्सा रहा है कि उन सुहाग रात में उनके हस्बैंड ने बार बार कर जाना नहीं चाह रहे, लड़ाई डिक्लेयर हो चुकी थी, पहली रात थी, तो वो जाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा जाओ, इससे बढ़ के देश के काम आने से बढ़कर कुछ नहीं होगा, जाओ। तो जब वो चले गए तभी उनको अचानक घोड़े पे बैठने के पहले मंत्री से कहा जाओ, कुछ सेनानी यानी उनकी निशानी याद की लाओ जो मैं पास में रख सकूं। तो हाड़ा रानी ने क्या करा, तलवार निकाली और कहा बहुत चाहिए सेनानी, ये लो। और मुंडी अपनी भी, सिर्फ सर, कि ना रहे बांस न बजे बांसुरी। अब तुम किसको याद करोगे? फोकस वही नलिनी जी का कैरेक्टर इन्होंने रखा कि वो बहुत इनर स्ट्रेंथ है उनकी, उनका भी एक पास है, उनके पास जमीन है, जायदाद है। पर जब आर्या जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की जो 2 सीजन में विक्टिम रही है बहुत से लोगों की चालों, तो अब उसने डिसाइड करा है कि मैं खेल खुल के खेलूं, और मुझे अमीर बनना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, और मेरे पति को जो मारा गया था उसका मैं बदला लूंगी, मुझे सब हथियार लेना है। इस चक्कर में वो मेरी टेरिटरी में जब घुसती है, तो वो मुझे नागवार गुजरता है। फिर मैं जो फन फैला करके खड़ी होती हूँ उनके साथ। उनका है डायलॉग कि शेरनी ने पंजे खोल दिए, और मेरा डायलॉग है हमने शिकार करना छोड़ा नहीं आ गया। तो इस तरह से हमारी लड़ाई है पैतरों की, क्या आंखों से, बातों से, मैनिपुलेशन से। क्या अच्छा, बात वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। है। टीम कह रही है कि अंतिम सवाल पूछ लो, क्योंकि अभी बहुत सारी आपको बातचीत करनी है, मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करनी है। तो अभी मैं अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ, बाद में आपको फोन करके आराम से और बात करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं फिर खुल के बात करूंगी। मुझे जैसे आपकी बिटिया को लगता है कि आपको टाइपकास्ट किया, मुझे ऐसा लगता है आप ना बड़ा फक्कड़ किस्म का पर्सोना है आपका। काम मिल रहा है तो ठीक है, मैं गा भी रही हूँ, मेरा अपना लिखना भी है। और कभी आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है कि मुझे नंबर 1 की हीरोइंस में उस समय जब जया जी या शबाना जी या स्मिता पाटिल थी, मुझे उस तरह का वो रखना है कि नहीं, मुझे फील्डिंग करनी है, ये काम चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है आपकी फिल्मोग्राफी और काम और पर्सोना देखकर कि आप फक्कड़ किस्म की हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक तो बंजारन हूं मैं स्वभाव से, तो ओह। मुझे चलते जाना। दूसरा कि कृष्ण की फिलॉसफी है कर्म कर फल की चिंता मत कर। मैं मैनिपुलेशन में अगर रह गई, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे लॉबी करनी है, तो मैं तो इसी में समय गवा दूंगी। मैं अपने मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, कोई कुछ भी ना कराए तो मेरा रंगमंच 40 साल से हम अपना, इस साल मनाया हमने अपना थिएटर कंपनी का 40वां साल। वो भड़ास तो वहां निकल जाती है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, रेट रेस नहीं है कि मैं उस दौड़ में शामिल हो जाऊं। जितने अच्छे रोल अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे रोल हथियाने नहीं,
मुझे रोल अगर मिल गए तो निभाने हैं। अच्छी लाइन अच्छा, गाने भी अंतिम तो एक और एक म्यूजिक पे पूछ लेता हूँ, क्योंकि म्यूजिक आपका बहुत बड़ा वो बताते है। ना, हाँ। हाँ, हाँ। वही। गाने भी आपको बड़े अलग किस्म के मिलते थे। एक तो आपकी आवाज एकदम अलग वो है, और गाने भी। कोई ऐसा गाना जब आपको आया हो और आपको लगा हो यार, मतलब ये गाना मेरे पास आया है, जैसे एक तो मुझे चोली के पीछे जब आपको मिला तो मुझे लगा ये तो बहुत बोल्ड गाना था और एक कमर्शियल मास फिल्म के लिए था कि बच्चा भी सुनेगा ये। और सब लोग जब ये गाना सुनते हैं तो बहुत इमेजिनेशन करते हैं अलग अलग तरह की। मुझे इस गाने की कहानी कुछ अगर आप ट्रिविया कुछ बता पाए। इसकी कहानी तो पुरानी हो गई है, एक्चुअली बच्चों से ज्यादा लुच्चों के लिए गाना था ये। नहीं, देखिए, एक्चुअली गाना लोक संगीत से जुड़ा है। हम्म, तो अपने यहाँ तो आप मिश्रा जी है ना, मिश्रा जी नकटोरा याद कर लीजिए। तो बहुत छेड़छाड़ होती है, बारात चली जाती है तो ऐसे छेड़छाड़ के तो गाने लोक संगीत में बहुत होते हैं। और आनंद बख्शी ने बहुत अच्छा गीत लिखा था कि जब लड़के लड़कियों को, ऐसे लड़के छिछोरे छेड़ते हैं कि चोली के पीछे क्या, चोली के पीछे क्या, छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते? हाँ हाँ अब तो, बिल्कुल। है ना, तो उसका जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था कि चोली में दिल है मेरा, हाँ हाँ। ये दिल में दूंगी मेरे यार को, मेरे प्यार को, देर इज अ हार्ट। तो तुम दिल की बात नहीं करके तुम उसको उसको सकुचा देना चाहते हो, शर्मा देना चाहते हो, यू नो, ऐसे लफ्जों की बात करके। पर मैं लकी थी कि मुझे ऐसा मौका मिला कि इतना सशक्त गाना, आइकॉनिक गाना है। इस साल चोली ने 30 साल मनाए हैं और मैं इसका एक हिस्सा रही। लता वो अलका के साथ ये मैंने गाना गाया था, और श्रीदेवी जी के साथ मैंने स्क्रीन पे परफॉर्म किया है। सरोज जी ने इसको कोरियोग्राफ किया है, यश जी ने, इनमें से 3 4 जने हैं ही नहीं। मैं उन सबको दुआ देती हूँ कि दे थॉट ऑफ मी। इसमें सॉरी, मैंने सॉरी मिक्सअप करा। इसमें माधुरी जी थी, माधुरी। श्रीदेवी की तो मोरनी, मोरनी में, बागा हाँ में वो बोले, जिसमें लता जी ने गाया था और यश जी ने करा। पर चोली में अलका ने गाया, लक्ष्मीकांत प्यारे जी का संगीत, और माधुरी जी ने इतना खूबसूरत डांस, और नीना हम्म। जिन्होंने लिप सिंक किया। तो आप चिंता ना करें, चोली उतनी ही आइकॉनिक रही। और अब मेरी नजर डेफिनेटली है कि भाई दिवाली आ रही, मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत विश करूंगी। और मैं ये कहूंगी कि आर्या जो है, सीजन 3, सुष्मिता तो एक बॉम्ब है ही। वो जब फटता है तो बुरी तरह से फटता है, उसके अंगारे चारों तरफ बिखरते हैं। उसके साथ मेरी भी जो लड़ी है पटाखों की, वो कम नहीं होगी। आप जरूर देखें, आ गया 3 नवंबर को, सिर्फ 8 दिन पहले तो है। तो मैं चाहती हूँ कि तीसरा सीजन बेस्ट रहे। यही वाला हेडलाइन रखूंगा मैं जो लास्ट में आपने बोला है। थैंक यू। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।